अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्कैब फ्री लोशन के बारे में, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और किस किस्म की ख़ारिश में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या दिल वाले पेशेंट जिनको एलर्जी होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या डायबिटिक के पेशेंट जो शुगर के मरीज़ हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? और बच्चों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? जो एलर्जी वाले पेशेंट हैं उसमें इसका इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है? तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। स्कैब फ्री लोशन, अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसके अंदर प्रीमेथरिन लोशन 5% है। तो नाज़रीन, एक्टो फार्मा इसको प्रिपेयर कर रही है। ख़ारिश के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लोशन है, यानी जिनमें बच्चों में या बड़ों में जिनको एलर्जी है, यानी ख़ारिश है, जिस्म पे रेडनेस है, खुश ख़ारिश हो रही है या रेडनेस हो जाती है, या उसके अलावा बारीक बारीक दाने बन जाते हैं, ये पीप नुमा रेशा जिनसे बोलते हैं वैसे दाने बन जाते हैं, तो उस सूरत में बहुत ही ज़बरदस्त लोशन है। आप बच्चों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो उनमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दिल के पेशेंट हैं यानी हार्ट के पेशेंट हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसका तरीक़ा इस्तेमाल क्या है? तो इसका तरीक़ा इस्तेमाल ये है, बच्चों में बड़ों में गर्दन से नीचे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्दन से नीचे पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तरीका ये है, चाहे आपकी पूरी बॉडी पे एलर्जी नहीं है, ख़ारिश नहीं है, सम जगहों पर है, जैसा कि पेट पर है, लोअर नहीं है, टांगों पे नहीं है, तो नाज़रीन पहले आपने क्या करना है, गर्दन से नीचे पूरे बाजू, पूरे जिस्म पे पाँव के नाखून तक लगाएंगे। सुबह को भी लगाएंगे और शाम को भी लगाएंगे। इसी तरह 2 दिन आपने सुबह शाम पूरी बॉडी पे लगाना है। 2 दिन के बाद फिर आपने जिस जगह एलर्जी है वहाँ पे अप्लाई करना है। पूरे जिस्म पे हम क्यों अप्लाई करवा रहे हैं? ताकि मज़ीद जिस्म के ऊपर हम आपकी बॉडी पे मज़ीद फ़र्दर आगे ना फैले, एलर्जी ना फैले, ताकि मज़ीद जो है ना एलर्जी बढ़ती ना जाए। तो इस सूरत में इसका इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे। और दूसरा ये है कि स्कैबीज़ साबुन भी आ रहे हैं ख़ारिश के, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो ना करना चाहें तो डिटोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप नाज़रीन को टैबलेट एंटी एलर्जिक लाजमी इस्तेमाल करेंगे और केयर करेंगे। घर में अगर एक फ़र्द को एलर्जी है तो उसके कपड़े वगैरह गर्म पानी से वाश करें, और इसी तरह बिस्तर को धूप लगवाएं तो उसके कपड़े सबसे अलग सेपरेटली धो दिए जाएं, क्योंकि ये एक दूसरे से कन्वर्ट होती है। इसी तरह अगर वो एहतियात नहीं करेगा तो घर के और फ़र्द को भी एलर्जी लग सकती है। तो इसमें एहतियाती तदाबीरें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जितनी आप केयर करेंगे उतना मेडिसिन कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अमूमन जैसा कि बच्चों में हो जाती है, छोटे बच्चों में एलर्जी होती है, तो उनमें भी ये इस्तेमाल करें। सुबह शाम नहाने के बाद इस्तेमाल करें, शावर लेने के बाद जिस्म जब खुश्क हो जाए फिर इसको लगाएं। अगर शाम को शावर नहीं ले सकते, मौसम की चेंजिंग है जैसा कि सर्दियां हैं, तो उस सूरत में एक टाइम ज़रूरी नहाना बहुत ज़रूरी है। चलो दूसरे टाइम ऐसे अप्लाई कर लें। और फ़र्ज़ करें जैसा कि छोटे बच्चे को मिसाल के तौर पर हो जाती है एलर्जी, तो घर के और किसी फ़र्द को नहीं है, तो उस बच्चे को सिर्फ़ उसकी माँ ही उठाए, यानी उसकी अम्मी उठा सकती हैं, उसके अलावा और कोई ना उठाए। क्योंकि आने वाले जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिस्म से, जैसे हम बाहर से आते हैं या और कोई उठाता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता एलर्जी फैल सकती है, एक दूसरे से कन्वर्ट हो सकती है। और उसके अलावा बच्चा जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाहर से जब हम आते हैं हमारे जिस्म के ऊपर क्या पता कितने बैक्टीरिया थे, क्या कुछ था, डस्ट थी, मट्टी थी, वो हमने आके बच्चे को उठाया है, तो उसकी वजह से मज़ीद एलर्जी बढ़ जाती है। तो इसमें बच्चों में केयर करनी है, ना कि माँ बाप से बच्चों को दूरी हो रही है, बल्कि 10 से 15 दिन आप केयर करें। बच्चे को सिर्फ़ उसकी वालदा ही उठाए और कोई ना उठाए। वालदा भी इस लोशन का इस्तेमाल ज़रूरी है,
چاہے اس کو الرجی نہ ہو، تاکہ اس کے جسم سے کوئی بیکٹیریل انفیکشن بیبی کے اوپر ایفیکٹ نہ کرے۔ تو ناظرین، یہ اسکیب فری لوشن پاکستان میں آپ کو ہر فارمیسی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا۔ آؤٹ آف کنٹری کی بات کی جائے تو پری میتھرین لوشن، اس کا سالٹ ایکٹیو انگریڈینٹ میں نے بتا دیا ہے، وہ لے لیں گے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔